क्या आपने कभी किसी से मदद मांगी और उन्होंने साफ मना कर दिया, जबकि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया था? शायद आपके मन में सवाल उठा, मैंने इसके लिए सब किया, अब जब मुझे जरूरत है तो ये मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? यही वो जगह है जहां हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की 13वीं शक्ति की विधि कहती है, जब मदद मांगनी हो तो सामने वाले के स्वार्थ को छुओ, उसकी दया पर नहीं खेलो। यानी अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए कुछ करे, तो उसे ये न बताइए कि आप परेशानी में हैं, बल्कि ये बताइए कि आपकी मदद करने से उसका क्या फायदा है। दुनिया भावना से नहीं, स्वार्थ से चलती है। लोग तभी एक्टिव होते हैं जब उन्हें लगे कि उन्हें कुछ मिलने वाला है, वरना आपके दुख उन्हें उतने नहीं छूते जितना आप सोचते हैं। कहानी, लेखक और राजा फ्रांस में एक लेखक था, फुलन। उसने राजा लुई 14 की तारीफ में लेख, निबंध और किताबें लिखी। वो सोचता था, राजा मुझसे खुश है, अब मुझे दरबार में जगह मिलेगी। लेकिन राजा ने कभी उसकी मदद नहीं की। क्यों? क्योंकि लेखक ने सिर्फ तारीफ की, कभी ये नहीं बताया कि वो राजा के लिए कितना उपयोगी हो सकता है। अगर उसने साफ कहा होता, महाराज, मेरी लेखनी आपकी छवि को जनता में मजबूत करेगी, बदले में मुझे दरबार में स्थान चाहिए, तो शायद राजा को अपना लाभ नजर आता। यहां भावना नहीं, प्रतिफल काम आता। यही है इस कानून की असली ताकत। कभी मदद को एहसान न बनाओ, उसे निवेश बनाओ। यह सिद्धांत निजी रिश्तों में भी उतना ही काम करता है। मान लीजिए आपको किसी दोस्त से पैसे उधार चाहिए। अगर आप कहें, मेरी हालत खराब है, थोड़ा दे दें, तो ज्यादा संभावना है कि वो बहाना बनाए। लेकिन अगर आप कहें, अगर तू ये पैसे दे दे तो मैं एक छोटा बिजनेस शुरू कर सकता हूं, मुनाफे में तुझे हिस्सा मिलेगा, तो अब आपने उसके सामने खुद को निवेश की तरह पेश किया। अब वो आपकी मदद करके खुद को भी आगे बढ़ता हुआ देखेगा। यही है फर्क भावना और फायदे की अपील में। मदद मांगने का सही तरीका एक, सामने वाले का फायदा सोचिए, न कि अपना दुख। उसे बताइए कि आपकी मदद करने से उसे क्या मिलेगा। 2, भीख मांगने वाली भाषा से बचिए। प्लीज, तरस खाओ जैसी बातों से आप कमजोर दिखते हैं। 3, पेशेवर सोच के साथ बात रखिए, जैसे, अगर आप इस काम में मेरी मदद करें तो मैं बदले में आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता हूं। 4, हर मदद को प्रस्ताव की तरह पेश कीजिए। मैं ये लाता हूं, आप ये दीजिए। सीधा, स्पष्ट और फायदे वाला। नौकरी और बिजनेस में इस कानून की ताकत। इंटरव्यू में अगर आप कहते हैं, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है, मेरी हालत खराब है, तो एचआर सोचता है, ये हमारे लिए क्या करेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं, मेरे पास ये स्किल है जिससे आपकी कंपनी की बिक्री 20% बढ़ सकती है, तो अब बात बदल गई। अब वो सोचता है, अगर इसे न लिया तो हमारा नुकसान है। यही तरीका जीत का है। स्वार्थ को समझिए और उसके साथ संवाद कीजिए। क्या ये चालाकी है? बहुत लोग कहते हैं, दूसरों के स्वार्थ को छूना तो चालाकी है। लेकिन सोचिए, आप किसी से कुछ मांग नहीं रहे, बल्कि एक सौदा रख रहे हैं। तुम मुझे दो, मैं तुम्हें दूंगा। यह धोखा नहीं, यह स्पष्टता है। आप सामने वाले को फायदा दे रहे हैं। इससे ज्यादा साफ और सही क्या हो सकता है? निष्कर्ष, लॉ 13 हमें सिखाती है कि लोग तभी मदद करते हैं जब उन्हें उसमें कुछ मिलता दिखाई देता है। तो अगली बार जब किसी से मदद मांगनी हो, तो पहले ये सोचिए, उसे मेरी मदद करने से क्या मिलेगा। अगर आपने यह समझ लिया, तो आप किसी से भी, कभी भी, कुछ भी करवा सकते हैं। दया की उम्मीद मत कीजिए, स्वार्थ को समझिए और वहीं से शुरुआत कीजिए।